किशनबाग बहादुरपुरा असेंबली हलके में आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इब्तिदाई सदर के लिए इंतखाबात रखे गए, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा एमएलए मौजम खान और दूसरे अरकान ने शिरकत की। और मुस्लिम ग्रुप के लिए जो लोगों को इब्तिदाई का सदर बनाया गया है, ये लोग की आज से जिम्मेदारी है अपने अपने महलों के अंदर, अपने अपने पोलिंग बूथ के जो इलाके हैं उस सारे इलाकों में जो भी मसाइल है आप अपने मसाइल को देखिए, इस एरिया के कॉर्पोरेटर साहब से रब्त पैदा कीजिए या मुझसे रब्त पैदा कीजिए। जो भी आवाम को तकलीफ़ है, जो भी ख़वातीन को तकलीफ़ है, वो सारी तकलीफ़ों को समझिए और अपने अपने बस्तियों का डेवलपमेंट कीजिए। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मीर पे, इस एरिया के कॉर्पोरेटर पे और सारे इब्तिदाइयों के सदरों को यही हिदायत होती है कि आप अपने अपने बस्तियों में जाइए। हसन नगर शास्त्रीपुरम में आज 80 लाख रुपए की लागत से सीवरेज पाइपलाइन का काम अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह आज शास्त्रीपुरम में 3,80,000 रुपए की सीसी रोड और ड्रेनेज सीवरेज पानी की पाइप की लाइन डाली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो भी काम हुए शास्त्रीपुरम में MIM जमात की तरफ से ही हो रहे हैं, और जिसमें हबीब ज़ैन आरिफ साहब कॉर्पोरेटर का हमारे काफ़ी मेहनत है और एरिया वर्कर्स की भी काफ़ी मेहनत है। इसमें तकरीबन काम जो सो शास्त्रीपुरम के जमात की तरफ से हो रहे हैं, और जो चंद लोग जो सो इनकी उनकी तरफ से बोल के बोल रहे हैं वो सब गलत बातें हैं। एक एक रोड, एक एक ड्रेनेज की लाइन, एक एक पानी की लाइन सिर्फ और सिर्फ MIM जमात की तरफ से ही हो रहा है काम। किसी का बजट जो है सो यहाँ नहीं लग रहा है, ना कोई MLA का ना कोई MP का, सिर्फ और सिर्फ जमात की तरफ से ही ये सब काम हो रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हबीब ज़ैन आरिफ साहब का काफ़ी ताउन है हमारे साथ, और जमात के ही तरफ से हमारे काम हो रहे हैं और किसी का कुछ वो नहीं है यहाँ पे। शहर हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया और एक मजलूम औरत ने शौहर के जुल्म से गैस का तेल डालकर अपने आप को नजर आतिश कर लिया, जिसके 2 मासूम छोटे बच्चियां हैं। मरूमा के भाई ने ये इल्जाम लगाया कि शौहर अपनी बीवी को जलता देखकर वहां से फरार हो गया। मेरा नाम सोफिया बेगम है। मेरे वालिद का नाम सैयद हाफिज है। रोज जलाते हमारे पी के लड़ते थे और चश्मा जला देते तो गलत डालते मारने तो बोले थे हमारे मेरे को मम्मी खेलने भिजा दिए थे, जब जला रहे थे मेरे कौन जला रहे थे? मेरे को बाहर भिजा दिए थे। कौन भिजाया बाहर आपको? अम्मी पापा थे घर में? सो रहे थे। मोहम्मद है, मैं बल्लावड़ा बारकस में रहता हूँ, और 3 तारीख के दिन मेरी बहन 2 तारीख के दिन मेरी बहन मर्द के टॉर्चर से बेजार होके अपने आप को गैस का तेल जला के जला ली। जलाने के बाद में उसका हस्बैंड घर में सो रहा था, बचाने की कोशिश ना करा और बच्ची लोग को बाहर खेलने के लिए भेज दिया। और इस बारे में हम लोग को नहीं मालूम था कि हमारा होने ऐसा करेंगे, मर के हम लोग उसको रहने के लिए घर दिए और सब चीज़ दिए। देने के बाद में भी काम नहीं करता था, ऑटो चलाना बोले तो ऑटो भी नहीं चलाता था। पेंट का काम करते हुए हमारी बहन को काम नहीं मिला बोल के आके टॉर्चर करता था, और मेरी बहन कार चौक का काम डालकर उसके हस्बैंड को भी पाला करती थी और वो खुद भी पलती थी। और मर्द के टॉर्चर से बेजार होके क्या करेंगी बेचारी गरीब औरत, उस अपने आप को गैस का तेल जला के खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने के बाद में उसके आदमी को फिर भी तसल्ली नहीं मिली। जलता हुआ देख के मेरी बहन को वापिस चला गया, छोटी बच्चियों को घर के चाप में छोड़कर। और उसके बाद में हमारे PS के SI साहब आए, SI साहब आके पूरा पंचनामा करे। पंचनामा करने के बाद में हमारी बहन फिर भी उसके हक में बयान दी कि भाई मैं अपने आप को जला ली। और इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मीडिया वालों से गुजारिश करता हूँ, ऐसे शख्स के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और सख्त से सख्त दफा लगाया जाए। और ऐसे आदमी को दोबारा शादी करने के लिए कोई भी बच्ची देना है तो इसके बारे में बराबर मालूम किया जाए और ऐसे आदमी को सख्त से सख्त सजा का मैं तलबगार हूँ।
और आप लोग भी इस बारे में मदद की जाए कि ऐसे आदमियों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के अंदर लेकर और सख्त से सख्त दबा लेकर उसको 6 महीने 7 में 1 साल के लिए बिल ना मिला जाए और उसको पता लगे कि इंडियन भी कोई इंडिया के अंदर भी अपने हिंदुस्तान के अंदर भी अपने एपी आंध्र के प्रदेश के अंदर भी बच्ची लोग के हक में कोई फैसला किया जाता है। हमारे जो भी जज साहब के सामने ये केस जाएगा उनको भी अपील करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, ए जज साहब मेरी बहन का हक दिलाया जाए और ऐसे आदमी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे आदमी के ऊपर दबा ज्यादा से ज्यादा लगाकर उसको जेल के हवाले किया जाए और कानून के शिकंजे में टाइट किया जाए। और आप लोगों से अपने कॉर्पोरेटर साहब जो भी है अपने ओटावली के उनको भी अपील करता हूँ कि फौरन आए और इस चीज का जायजा ले और उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई में हमारी मदद करें। और मेहरबानी आप लोगों की और जितने भी चैनल्स इस बारे में ताउन कर रहे हो उसका भी ज़ाहिर दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उन लोगों के लिए शुक्रिया तस्लीम करता हूँ। शहर हैदराबाद में बारकस पर सोनिया गांधी का आज जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आज वादी मुस्तफा कांग्रेस पार्टी ऑफिस हमारे मिसेस सोनिया गांधी जी का जन्मदिन तक के काटा गया और तमाम पार्टी के लीडर्स कारकुन्स पार्टी ऑफिस के अंदर जो वर्क्स डेवलपमेंट्स भी हुआ आज की खुशी में सबसे बड़ा क्रेडिट मैं किरण कुमार रेड्डी का शुक्रिया अदा करता हूँ और होम मिनिस्टर साबिका उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। 40 सदस्यों वाली मिजोरम विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस ने मारी बाजी, किया स्पष्ट बहुमत हासिल। मिजो डेमोक्रेटिक गठबंधन को देखना पड़ा हार का मुंह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने उन्हें नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने को कहा। शिवराज ने कहा कि आगामी सरकार के गठन को लेकर पार्टी की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत को रमन सिंह ने जनता को समर्पित किया। 4 राज्यों के परिणामों को लेकर रमन सिंह ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इतिहास रचने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी ने आज फिर कहा कि वह सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगी और एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। पार्टी ने साथ ही कहा कि अकेला सबसे बड़ा दल होने के नाते भाजपा की जिम्मेदारी है कि वह सरकार बनाए। सामाजिक कार्यकर्ता किरण बेदी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद शासन चलाने के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी को साथ में मिलकर विचार करना चाहिए। दिल्ली में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि उनकी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, लिहाजा पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगी। बसपा सदस्यों ने संसद में उत्तर प्रदेश सरकार की बर्खास्तगी की मांग की। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि हमने राज्य में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर जेपीसी की रिपोर्ट, मुजफ्फरनगर में दंगा पीड़ितों के शिविरों में बच्चों की मौत की खबर और तेलंगाना समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर भारी हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए की गई स्थगित। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज नई दिल्ली में स्थित दक्षिण अफ्रीका दूतावास में जाकर नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि दी और स्मृति पुस्तिका में अपने विचार लिखे। उन्होंने मंडेला को एक संघर्षशील और महान नेता बताया। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा है कि सरकार को मौजूदा शीतकालीन सत्र में जन लोकपाल को लाना चाहिए क्योंकि देश में भ्रष्टाचार एक बड़ी बीमारी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुरली मनोहर जोशी ने लोकसभा में जेपीसी रिपोर्ट रखे जाने पर असहमति जताते हुए कहा कि ये रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। देश के पहले मंगल अभियान मंगलयान इस समय यात्रा पर आगे बढ़ते हुए सूर्य की कक्षा में पहुंचा। इसी के साथ भारत अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाने वाले चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है। इस उपलब्धि पर लोकसभा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान को बधाई दी गई। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों पर कहा कि पार्टी इस पर विचार करेगी। उन्होंने पार्टी में सुधार की बात भी कही। सीपीआई नेता गुरुदास दासगुप्त ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोग दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों से नाराज हैं और उन्हें नकारने का मन बना चुके हैं।
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में जाएगा एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल। इसमें विभिन्न पार्टियों के नेता होंगे शामिल। यूक्रेन में हजारों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने रविवार को राजधानी कीव में सोवियत संघ के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन की प्रतिमा को गिराया। प्रदर्शनकारियों ने ऐसा राष्ट्रपति के रूस के साथ घनिष्ठ संबंध जोड़ने की योजना के मद्देनजर विरोध स्वरूप किया। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के जांचकर्ता जल्द ही इराक के अराक संयंत्र का दौरा करने जा रहे हैं। जांचकर्ताओं का यह दौरा 2 साल से भी ज्यादा समय में पहली बार हो रहा है। थाईलैंड की परेशानियों से घिरी प्रधानमंत्री यिंगलक शिनवात्रा ने रविवार को संसद भंग करके 60 दिनों के अंदर नए चुनाव कराने की पेशकश की। इस बीच विपक्षी सांसदों ने त्यागपत्र देने और सरकार विरोधी प्रदर्शनों में भाग लेने का फैसला किया। बर्फीले तूफान के चलते अमेरिका में भारी बर्फबारी जारी। सर्द हवाओं और जहां तहां जमी बर्फ के कारण जनजीवन बेहाल। सड़क, रेल और हवाई सेवाओं पर भारी असर।